राम मंदिर को लेकर दो हिस्सों में बटा मुस्लिम समाज। कुछ दिखा रहे हैं यूपी सरकार के खिलाफ आक्रोश, तो कुछ ने किया अपना धर्म परिवर्तन। तो आएगा 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। मेरा इनका डीएनए टेस्ट करा लो, यदि अलग हो जाए तो मुझे जो दंड देना चाहे वो दंड दे लेना। दोस्तों 22 जनवरी के दिन नए राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसे लेकर देश के करोड़ों सनातन धर्मियों में खुशी का माहौल है। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार दो हिस्सों में बंटता जा रहा है। जहां एक तरफ मुस्लिम लड़की शबनम शेख रामलला के दर्शन करने के लिए मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा पर निकली है। हजारों की तादाद में मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग सनातनी धर्म को अपना रहे हैं, क्योंकि वे अपने धर्म के सौदागरों से परेशान आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के कई मौलाना राम मंदिर और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। तो आखिर देश के सभी धर्मों में राम मंदिर का प्रकोप कैसे फैला है? क्यों हजारों की तादाद में मुस्लिम छोड़ रहे हैं इस्लाम धर्म, और क्यों हजारों मुस्लिम धर्मांतरण करके बने सनातन धर्मी? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे सनातन धर्मी हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों अपने समाज में चर्चाओं में बने रहने के लिए जहां आज भी कई मौलाना राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बयान देते रहते हैं, जैसे कि हाल ही में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां 500 साल हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, आज वो हमारे हाथ से जगह निकल रही है। नौजवानों, क्या तुम देख नहीं रहे? क्या तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं होती? क्या तुमको नहीं दिख रहा कि 300-400 मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है? कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें अमदे छीन ली जाएं। ठीक उसी तरह के बयानों में कई मौलाना अपने धर्म के नौजवानों के दिलों में सांप्रदायिक आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच देवबंद के एक मुसलमान ने इस राम मंदिर को लेकर कुछ ऐसा बोला जो सुनकर देश की बड़ी मस्जिदों के मौलानाओं की रात की नींद हराम हो गई। भाईजान कहते हैं कि 22 जनवरी के दिन संस्कृति और सभ्यता की नई सुबह होगी। आगे उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा हो या असरुद्दीन ओवैसी, ये सभी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये लोग कट्टरपंथी विचारधाराओं के लोग हैं और ये कांग्रेस की गोद में बैठकर तमाम बयान देते हैं। आगे उन्होंने कांग्रेस के लिए ये कहा। भाईजान आगे बताते हैं कि ये सभी बाबर फैन क्लब के लोग हैं। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इनका कहना है कि हम जानते हैं कि जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी वहां नमाज कबूल नहीं होगी। ये सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश में भेदभाव और डर व भय फैला रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाए, फिर काशी और मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए। दूसरी तरफ मुंबई के मुस्लिम परिवार की लड़की शबनम शेख अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकली है और पूरा सनातन धर्म शबनम को सपोर्ट कर रहा है। यहां तक कि उनके परिवार वालों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्हीं के धर्म की छोटी सोच रखने वाले कुछ कट्टर मौलाना ये देख नहीं रहे कि सामने एक मासूम लड़की है, बल्कि उन्हें इतनी बुरी तरीके से धमकियां दे रहे हैं और उनके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। वाकई में हमारी इस बहन की आंखों में आंसू देखकर हमारा भी मन भर आया। दोस्तों सनातन धर्म में कभी ये नहीं सिखाया गया कि अन्य धर्म के ईश्वर को मानना गलत है। आज भी कई हिंदू मस्जिदों में जाते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल गाजा जंग में भी सभी हिंदू गाजा में फंसे फिलिस्तीनी मुस्लिमों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जिसका उदाहरण आप हमारे पुराने वीडियोज के कॉमेंट सेक्शन में ही देख सकते हैं। तो अगर शबनम के दिल में प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा है तो उसमें क्या गलत है? क्या इस मासूम सी बच्ची को इतने अपशब्द सुनाने वाले इन मौलानाओं को जेल नहीं जाना चाहिए? क्या इस्लाम धर्म को संभालने का ठेका सिर्फ इन मौलानाओं ने ले रखा है? अब जब मन करे किसी पर फतवा कर दें और जब मन करे सांप्रदायिक भाषण दे दो और अपने ही धर्म की बहन बेटियों से इतना बुरा व्यवहार करो जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। हालांकि दोस्तों किसी भी धर्म के सभी बड़े नेता ऐसे नहीं होते, बस कुछ ही नेता धर्म को लेकर ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। इन भड़काऊ भाषणों से बच्चों तक के ब्रेन वॉश हो जाते हैं और आगे चलकर भेदभाव से भरी उनकी ये सोच देश की एकता को खंडित कर। अब आप जिस धर्म में हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक भारतीय की तरह ये सोचिए कि इन बच्चों के मन में जो इतना बैर है वो आगे चलकर देश की एकता के लिए खतरा नहीं बन सकता है। लेकिन ये सियासत में बैठे नेता तो अपनी गद्दी के वोट पाने के लिए ऐसे भाषण देते रहेंगे और एक दिन रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो नफरत की आग लगाई है वो तो हमेशा जलती रहेगी ना। जैसे ही
ये जनाब कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में मंदिरों में जाने का अर्थ है अपना ईमान बेचना और मुस्लिम समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खबर यह है कि धर्म को लेकर चल रहे विवाद में कई मुस्लिम तंग आ चुके हैं। इसी वजह से दुनिया भर में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक्स मुस्लिम बन गए हैं। वहीं भारत की बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर नाम की एक एजेंसी ने भारत में नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक एक सर्वे किया था, जिसका रिजल्ट 2021 में प्रकाशित किया गया। इस सर्वे का मकसद ये था कि हर धर्म के कितने प्रतिशत लोग अपने ईश्वर में विश्वास करते हैं, और खास तौर पर मुस्लिम धर्म में इनके रिजल्ट्स चौंकाने वाले आए। जी हां, इस सर्वे में 79% लोग बोले कि वो अल्लाह को मानते हैं। 12% लोगों ने ये कहा कि उनका ईमान डगमगा गया है, यानी अब उनके मन में इस्लाम को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। 6% लोगों ने कहा कि हम अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानते, और इस्लाम धर्म के मुताबिक जो इंसान अल्लाह को नहीं मानते वो मुस्लिम नहीं रहते। यानी कि भारत में करीब 20 करोड़ मुस्लिम हैं, जिनके 6% यानी 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम अब एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, और उनमें से कईयों ने सनातन धर्म अपना लिया है। वैसे तो यह धर्मांतरण कई दशकों से हो रहा है, लेकिन आज से 5 साल पहले अपने समाज के दबंगों की गुंडागर्दी से तंग आकर जब यूपी के बागपत जिले के 20 मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपनाया था, तब से यह मामला काफी वायरल हुआ था। वहीं दिसंबर 2022 में रामपुर के 80 मुस्लिमों ने एक साथ हिंदू धर्म अपनाया था। रामपुर जनपद के धोबी समाज के करीब 12 परिवारों ने इन 80 मुस्लिमों ने योग साधना आश्रम के महाराज यशवीर जी के उपस्थिति में शुद्धिकरण और हवन किया था और खुशी से हिंदू धर्म स्वीकार किया था। महाराज जी बताते हैं कि इन पर काफी अत्याचार किए गए थे, और समाजवादी सरकार के दौर में 12 साल पहले आजम खान के द्वारा जबरन हिंदू धर्म से उनका धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बनवाया गया था। आरोप यह भी है कि इसके बाद इन लोगों की जमीन जायदाद भी आजम खान के गुंडों द्वारा हड़प ली गई, जिससे परेशान होकर 12 साल बाद इन लोगों ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी की थी। इसके अलावा साल 2021 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया था। साथ ही अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण त्यागी रख दिया था, जिसके बाद अपने बयान में उन्होंने कहा था कि धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो मेरी मर्जी है मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। आगे उन्होंने कहा कि इस्लाम की कुछ कमियां हैं। हर जुम्मे की नमाज के बाद हमारा सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमको कोई मुसलमान कहे, इसका हमको खुद शर्म है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी इस्लाम धर्म के काफी बड़े नेता थे, और जब उन्होंने अपने धर्म को बदला तो यह घटना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, और उनके धर्म के कई नेताओं ने उनके खिलाफ बोलते हुए उनकी बेइज्जती भी की थी। और अब खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर के भव्यता और हिंदू धर्म की संस्कृति को देखकर कई मुस्लिम हिंदू धर्म अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी अनुसार कौन सही दिशा में जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही सनातन धर्म से जुड़े ऐसी कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय श्री राम।